अमेरिकी सदर ने मजीद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। एलन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदही की है। डोनाल्ड ट्रंप गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी आवाम के टैक्स के पैसे से अमीर हुए, जबकि डोज कंपनी मुल्क से बड़ी रकम निकाल सकती है। डोज कंपनी की तहकीकात जारी रहेंगी, अमेरिकी आवाम के पैसे की चोरी रोकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा UAE। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मजीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू, बाहमी मफादात की तकमील के राहमल और ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इश्तराक और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों में गहरे और दरीना ताल्लुकात के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब की सरमायाकारी दरकार है। 2030 तक तवानाई का 60% ग्रीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने का अज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। जोहरी, हवा, पानी और शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग दे रहे हैं। आलमी सतह पर सब्ज़ मईशत की जानिब मुंतकली मुश्तरका जिम्मेदारी है। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा है। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर कौमी इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन के बुनियादी जुज़्व हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। शहबाज शरीफ का गज़ा में इसराइली बर्बरियत का भी जिक्र। गज़ा में नस्ल कशी पर मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल के ज़रिए मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली पर बज़िद अरब ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिकी सदर का मनसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। सऊदी काबीना ट्रंप या कोई और गज़ा नहीं खरीद सकता। अरब लीग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में गज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मुकानी को मुस्तरद करने का अदा किया। तमाम अरब ममालिक 2 रियासती हल पर मुत्तफिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद हैं। उन्होंने गदा जंगबंदी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। गदा जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमेरिका और स्टेक होल्डर्स की तरफ देखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला का बयान। मिस्री सदर ने अमेरिका का दौरा गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेगा। सदर ममलिकत की पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबियो डी सोसा से मुलाकात। सदारती मुहाल आमद पर आसिफ अली जरदारी का पुरतकबाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। 2 तरफा ताउन बढ़ाने, सकाफ़ती और अवामी सतह पर ताल्लुकात फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत की पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मज़ीद मजबूत होगा। ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान खुशगवार 2 तरफा ताल्लुकात हैं। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वक्त भी होगा। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल
टर्कवीट्स की जेर क़यादत IMF वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वफ्द को आगाह किया। जजिस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया अदलिया उमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ्द ने कानूनी और इदारा-जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ्द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। मुलाकात का एलामिया जारी। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन न बने, किसी के कहने पर जलाओ गिराव नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला KP ने मुझ पर ज़ाती हमले किया। आपका काम ज़ाती हमला करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। PTI ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। जश्न स्टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न स्टीम में शिरकत। बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे, शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा से सवालात भी पूछे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तलबा में चेक तकसीम किए। कराची में हैवी ट्रैफिक के पैदर पे हादसात से अमवात, शहरियों का पारा हाई। नामालूम अफराद ने 3 मालबतदार गाड़ियों और 1 टैंकर को आग लगा दी। सरजानी टाउन में नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को नजर आतिश कर दिया। सुबह के औकात में लांडी में नामालूम अफराद ने 2 मालबतदार ट्रकों को आग लगा दी। 1 ट्रक जल गया, दूसरे को बचा लिया गया। लियाकताबाद नंबर 3 में सड़क पर खड़े ट्रेलर को आग लगा दी गई। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहक हो गया। कराची में रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद जाम बहक, 1404 अफराद जख्मी हुए। डंपर जलाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कराची के इलाके कुरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर फरीद खान की मुदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे में चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। मुकदमे में आफाक अहमद के इलाके 20 अफराद भी नामजद किए। आग आफाक अहमद के हुक्म पर लगाई गई। गाड़ी जलाने की वजह आफाक अहमद का धमकी आमेज वीडियो बयान है। आफाक अहमद की बयानबाजी से शहर का पुरअमन माहौल ख़राब हुआ। मुकदमे का मतन, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आफाक अहमद को डिफेंस से हिरासत में लिया। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्मी समझे, हमारी 2 शराइत मान ली जाती तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। बानी PTI का ख़त NRO नहीं, बानी का हक है किसी इदारे को मशवरा दे। बानी PTI 1 नहीं 2 ख़त लिख चुके हैं। मीडिया के ज़रिए पता चला चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात हुई है। सैनेटर अली ज़फ़र की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम आगे भेजते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो हम भी अपने मुंतखब करदा नामों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। पंजाब कैबिनेट ने हद तक इज्जत ट्रिब्यूनल रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। पंजाब में सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरमायाकारों को बड़ी ऑफर कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कैबिनेट का 23वां इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 0 टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। पंजाब में सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं। फौरी तौर पर NOC
मिलेगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुश्किल प्रोसेस को आसान और बिजनेस फ्रेंडली बनाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीज़न के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने टूर सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का केसेस का जदीद तरीका इलाज भी मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे में 5960 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी। रूस का यूक्रेनी शहर खारकेव में फ़ज़ाई हमला, बच्चे समेत 11 अफराद जख्मी, 13 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम के शहरियों पर रूसी फ़दाई हमले के शदीद अल्फाज में मुसम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन किसी भी वक्त रूस का हिस्सा बन सकता है। 3 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी नायब सदर JD वेनेस से जुमे को मुलाकात करेंगे।